नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भी आपका आपके अपने चैनल में। ठीक है, तो भी जैसा कि आप सभी जानते हो कि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस तो बंद ही हैं कोचिंग की। अब ये हमारी भी मजबूरी होगी ऑनलाइन आने की। ठीक है, और आपकी भी डिमांड थी तो ऑनलाइन आ चुके हैं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, और बीच में रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू होंगी। मैथ, मैं ये बात आपको कह के चल रहा हूँ कि यदि आप ऑनेस्टली सभी वीडियो को देखोगे ना मैथ की, तो भी आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, एक आपका नज़रिया आपको चेंज करने का मौका मिलेगा मैथ के प्रति। कंपटीशन, ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होंगी जो फ्रेशर होंगे। बाकी भाई जो हमारे भाई हैं एक्सपीरियंस होल्डर, वो भी देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मेरा काम कैसा है। ठीक है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, और जो फ्रेशर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और फॉलो करें। ठीक है, तो भी करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला चैप्टर मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, टाइम एंड वर्क एंड वेजिस। टाइम एंड वर्क एंड पावर। आपने नाम सुना होगा चैप्टर का, काम समय। क्लियर है, काम समय। ठीक है, तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना जीरो, मैं वहां से कोशिश करूंगा चैप्टर को शुरू करने की। ठीक है भाई, तो भाई मैं बताता हूं आपको। आप मुझे एक बात बताइए, आप छोटी सी बस। देखो, नॉर्मली मैथ नहीं पढ़ रहे आप, मैं मान के चलता हूं आप पर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है मैं बोलता हूं आपसे कि मुझे यह एक घर बनाना है। एक घर मुझे बनाना है, सिर्फ एक घर। आप कहोगे भाई इस घर को बनाने के लिए ना, ठीक है, मुझे मैन चाहिए, आदमी। अब मैन चाहे मशीन हो, चाहे कोई आदमी हो, ठीक है, या फीमेल हो या बच्चे हों। ठीक है, और जब मैं इस काम को करूंगा ना, तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगेगा नहीं लगेगा, और तब जाके एक घर बनेगा। मतलब एक चीज तो देखा जाए तो W मैन और P, बोर्ड पे साफ दिख रहा है ना। ठीक है, W मैन P मतलब है इसका कि एक काम को करने के लिए आदमी चाहिए और पावर चाहिए। आदमी चाहिए और पावर चाहिए। ठीक है, इसका मतलब भैया कोई भी काम करने के लिए किसी भी कॉन्सेप्ट में मुझे आदमी चाहिए और थोड़ा टाइम चाहिए और वो वर्क चाहिए। ठीक है, नॉर्मली मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताना आप कि अच्छा MPW, मैं इनको लिख दूँ भाई, MPW यहाँ लिख दूँ, इधर MPW। M मतलब मैन, ठीक है, P मतलब नहीं TPW। T मतलब टाइम, P मतलब पावर, W मतलब वर्क। मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे एक बात बताओ बस छोटी सी, कि गौर से, कि एक आदमी, ठीक है, एक आदमी एक दिन में एक घर बनाता है। एक आदमी एक दिन में एक घर बनाता है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए सिर्फ, यदि मैं एक ही दिन में आदमी डबल कर दूं, यानी आदमी मैं 2 कर दूं, तो घर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना बनेंगे? 2 घर बनेंगे जी, बिल्कुल 2 घर बनेंगे। भैया दिख रहा है बोर्ड, बता दे रहा हूं मुझे। ठीक है, 2 घर बनेंगे। इसका मतलब, और 3 कर दूं तो 3 घर बनेंगे, 4 कर दूं तो 4 घर बनेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि मैं टाइम फिक्स कर दूं ना, टाइम को फिक्स कर दूं, गौर देना इस बात पर, बहुत बते की बात, टाइम को फिक्स कर दूं तो जो पावर होगी ना, यदि वो बढ़ेगी ना, तो वर्क भी बढ़ेगा, क्लियर बात आई? बात समझे भाई? ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब ये हो गया कि इधर मैं यहां आपको टाइम यदि फिक्स है तो मतलब पावर यदि बढ़ेगी तो वर्क भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्ट वेरी करेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए आप छोटी सी, यदि आदमी फिक्स हैं,
आदमी फिक्स है। एक आदमी एक दिन में एक घर, ठीक है। यदि आदमी फिक्स है, आदमी यदि यहाँ फिक्स है, मैं पूछूं बताओ एक आदमी एक दिन में एक घर, तो एक आदमी 2 दिन में कितने घर? आप कहोगे 2 घर, सच्चाई है 2 घर। मतलब आदमी फिक्स है तो दिन बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा, 2 घर। तो इट मीन्स है कि पावर यदि फिक्स है, पावर यदि फिक्स है तो यदि टाइम बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा, ठीक है भाई। एक बार हमने टाइम फिक्स कर लिया, एक बार हमने पावर फिक्स कर ली, अब मैं वर्क फिक्स करता हूँ, ठीक है। वर्क को मैं फिक्स करता हूँ कैसे? यदि एक ही घर बनवाना मुझे, एक आदमी एक दिन में एक घर, क्लियर है। मैं पूछूं आपसे कि यदि एक ही घर बनवाना हो और आदमी 2 आ जाएं, तो आप कहोगे भाई दिन आधा लगेगा। कितना लगेगा? सिर्फ आधा। मतलब आदमी डबल तो टाइम आधा, आदमी 4 गुना तो टाइम भी 1/4। तो इसका मतलब ये इसका उल्टा वेरी करेगा भाई, करेगा ना क्या उल्टा वेरी? बिल्कुल उल्टा वेरी करेगा। तो इसका मतलब है कि यदि वर्क फिक्स हो, यदि वर्क फिक्स होता है तो डेज जो है ना वो बढ़ेंगे, तो पावर घटेगी, और यदि पावर बढ़ेगी तो डेज घटेंगे। इसका मतलब इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। ये छोटी चीज आपको याद रखनी है ठीक है, ठीक है भाई। बेसिक है, अभी बेसिक मैं आपको समझा के चल रहा हूँ, इतना आपको पता लग गया। अब आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अब बस कि ये चीज़ आप, इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। क्या है कि यदि टाइम फिक्स है, भाई आप ही बताओ टाइम फिक्स है, मैं कह के चलूँ तुमसे कि भाई 1 ही घंटे हैं तेरे पास, ठीक है। 1 ही घंटे हैं, 2 आदमी ज़्यादा काम, 3 आदमी ज़्यादा काम, 4 आदमी ज़्यादा काम, ठीक है। यदि टाइम फिक्स है, ये चीज़ तो आप नॉर्मली आप वैसे भी सीख सको हो, ठीक है। अब और TPW 3 चीज़ मैन है। अब मुझे एक बात बताइए छोटी सी, मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ, मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ। सपोज करो 10 दिन में, कितने दिन में? 10 दिन में। किस काम को? एक काम को, मतलब W भाई मैं मान के चलता हूँ कि W मतलब एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता हूँ। तो एक बात बताओ मुझे छोटी सी, मैं एक दिन में कितना काम करूँगा? एक दिन में मैं W/10 ना करूँगा? W/10 एक दिन में, यानी W/10 एक दिन में, तो कितने दिन में पूरा W वर्क होगा? देखो W से W खत्म, D बराबर आ जाएगा 10। इसका मतलब 10 दिन में खत्म होगा। इसका मतलब है कोई आदमी किसी कार्य को सपोज करो D दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा अभी? 1/D करेगा ना। एक दिन में 2 दिन में 2/D, 3 दिन में 3/D, क्लियर है तो आप ये भी देखा। अच्छा अब मुझे बताइए कि एक किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है किसी काम को, एक दिन में कितना करेगा? आप कहोगे भाई W/20। W को कुछ और मान लो, ठीक है, 1 मान लो, तो 1/20, यानी उस काम का 1/20 हिस्सा एक दिन में। 2 दिन में कितना? 2/20। 3 दिन में कितना? 3/20। सही चलिए क्लियर है भाई? थोड़ा माइक वाइक देते रहना भाई, ठीक है, नहीं वो मैं देख लूँगा। बात आ रही है ना सामने? ठीक है। अब एक किसी काम को 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20, क्लियर है। B किसी काम को 30 दिन में, तो जरा बताना एक दिन में कितना करेगा? सबको ही बता देगा भाई 1/30। एक दिन का काम निकालना आया, 1/30 1/20। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? आप कहोगे भैया एक एक दिन के दोनों दिन के काम में जोड़ दो, एक एक दिन के दोनों दिन के काम में जोड़ दो, पता लग जाएगी, ठीक है। तो A किसी काम में 20 दिन में, B किसी काम में 30 दिन में, ठीक है। अब A का एक दिन का काम 1/20, B का एक दिन का काम दोनों के एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम। तो ऐसा ना कहूँ भाई 1/20 प्लस 1/30 है, जोड़ दो और नीचे आ जाएगा आपका एलसीएम
60, 20 तिया 60 और प्लस 30 दूनी 5/60। एक दिन में 5/60 काम करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपने एक चीज़ सीखी है कि हम एक दिन का काम निकालना, सिर्फ एक दिन का काम निकालना। अब इजीली मैं थोड़ी सी आपका और डेवलप करना चाहूँगा, अब माइंड है, ठीक है। यदि ए किसी काम है डी दिन में कर सकता है तो एक दिन में 1/d, ठीक है। बी किसी काम में डी 2 दिन में कर सकता है तो एक दिन में d/2। सी किसी काम में डी 3 दिन में पूरा कर सकता है एक दिन में d3। तीनों को एक दिन का काम बताइए। अब भैया कुछ भी ना है, 1/d प्लस 1/d2 प्लस 1/d3 न जोड़ दो, जो भी आवे तीनों के एक दिन का काम आ जाएगा। क्लियर है? बस मुझे आप ये बात बताइए कि एक एक दिन का काम निकालना सीख गए। एक दिन किसी का भी निकालना हो एक दिन का काम, भैया सबसे बढ़िया तरीका दिन लो और नीचे बटे में रख दो, एक दिन काम निकालना आगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने हल्का सा, ठीक है। देखें जरा आप, क्वेश्चन है कि भाई मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ी सी समझ होनी चाहिए डेवलप। ये है हमारे राम, ठीक है, और ये है श्याम। ये राम है, ये श्याम है। राम किसी काम को पूरा कर सकता है भाई 15 दिन में, श्याम किसी काम को पूरा कर सकता है 10 दिन में। राम 15 दिन, श्याम 10 दिन। क्लियर है? अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर, मैं सबसे पहले दोनों का एक दिन का काम निकालूंगा। दोनों का एक दिन का काम, दोनों के एक दिन का काम का मतलब है कि राम के एक दिन का काम 1/15, ठीक है। अच्छा, उस कार्य को W मानता हूं मैं, W मान के चलता हूं, वो जो एक काम है, देखते ना जरा गौर से, W/15, क्योंकि मैं एक न मानना, W/15। शाम का एक दिन का काम W/10। क्लियर है? दोनों के एक दिन का काम, एलसीएम कितना है डियर? 30, 15 दूनी 2W प्लस 3W, 3W बराबर 5W/30। इसका मतलब है एक दिन का काम इतना होगा 5W/30। उस W का एक दिन का काम दोनों करेंगे, यानी उस W में जो एक दिन का काम होगा वो ये होगा 5W/30। 5W/30। मुझे तो पूरा कार्य कराना है, ठीक है डियर। तो भाई एक दिन में इतना कार्य है, ठीक है, तो कितने दिन में पूरा कार्य है? अब मुझे एक बात बताइए, अब छोटी सी देखो, W से W कैंसिल हो जाएगा, ये 30 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, मतलब 5 6 30, यानी 6 दिन में पूरा कार्य है। वो पता है ना आपको उल्टा क्यों करते हैं? वो इसीलिए उल्टा करते हैं, W/5W/30। क्लियर है अभी? या ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया एक दिन में काम हो रहा है 5W/30, कितने दिन लगेंगे कि पूरा W काम हो जाए? आप कहोगे W से W कैंसिल और इधर पहुँचेगा 30 और 5 6 30, इसका मतलब D बराबर आ गया डियर 6। आई बात समझ में? ए किसी कार्य को 15 दिन में, आमिर राम किसी कार्य को 15 दिन में, शाम किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में? दोनों मिलकर 6 दिन में, ठीक है भाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने कोचिंग में भी देखा है, अपनी खुद की कोचिंग में, कि ऐसे करते हैं कि 15-10-25 दिन में। एक बात बताओ मुझे छोटी सी, यार राम किसी काम में 15 दिन में पूरा कर रहा है, राम किसी काम 15 दिन में पूरा कर रहा है, दोनों मिलकर 25 दिन में करेंगे? अरे जब इकलो ही 15 दिन में कर रहा तो दोनों मिलकर 25 में कैसे कर देंगे? कम में करेंगे ना, ठीक है। तो भाई ये बात आई समझ में? चलो जी, अच्छा जी, एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। अब एक किताब से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है भाई, डियर क्वेश्चन है कि
राम किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा? ठीक है, ठीक है भाई। मैं क्वेश्चन यहाँ लिखूं या बोलूं, आप ही बताओ। बोल के काम चल जाएगा ना। देखो मैं एक क्वेश्चन को यदि लिखूं कि राम किसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम किसी काम को 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में, तो ऐसा तो बड़ा लंबा चला जाएगा, है नहीं समझे? और मुझको लंबा लेना नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं तो शॉर्ट में ही आपको बताता हूँ। मैंने देखो किताब से क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन लिखने से बढ़िया एक बार मुंह से मेन चीज़ उठा लो क्वेश्चन की। ठीक है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में, ठीक है। श्याम उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम उस कार्य को 12 घंटे में, दोनों मिलकर कितने घंटे में उस कार्य का पूरा करेंगे? कोई भी दिक्कत ना भाई मेरे। देखो 8 है, 1 घंटे का काम 1/8 इसका, उसका 1 घंटे का काम 1/12 है, प्लस दोनों ने जोड़ रहा हूँ भाई मैं। ठीक है, 1/12 इसका मतलब, अब गौर से देखना, 12 एलसीएम आया भाई 24, 8 दिया 24 प्लस 12 दूनी, इसका मतलब 5/24। और तुम्हें पता हो कि ये उल्टा होकर है, ट्रिक ना है कोई, पहला मैंने बता दिया आपको कि जब W/W कटवा रहा हो तो ये आ जाएगा आपका 24/5। भाई माइक वाइक से चलने, ठीक है, 24/5। बात आई समझ में? ठीक है, तो भी सिंपल क्वेश्चन आप सीख चुके हो अब। ठीक है, अभी हम बिल्कुल टाइप वाइज कराऊंगा पूरे चैप्टर, लेकिन अभी सिंपल आपकी मेंटलिटी थोड़ी सी मैं डेवलप कर दूं यहाँ चैप्टर में कि आखिर है क्या चैप्टर। इतना आप सीख गए, चलो ठीक है। अब एक बात मुझे छोटी सी बताओ कि जो 5/24 आया है, और पहला मेरा जो क्वेश्चन हो ना, वो ये क्वेश्चन हो कि ए किसी काम है 10 दिन में और बी किसी काम है 15 दिन में, और दोनों मिलकर 6 दिन में आ रहा है ना, है नहीं? 6 दिन में आ रहा है ना दोनों मिलकर, और इसको आ रहा है 24/5। ठीक है, अब भाई मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि भाई कॉम W मानना हूँ तो भी सवाल हो रहा है, एक मानना हूँ तो भी सवाल हो रहा है। तो मतलब कहने के जो एक कॉम कुछ भी मान लो भाई, मान सकते हैं, क्योंकि सवाल में कभी यूँ ना कहता ना कोई कॉम, कोई भी कॉम होगा वो, बशर्ते जो भी आपका मतलब है। तो मैं मुझे एक बात बताऊँ, मुझे छोटी सी, देखो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ पहले, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को फिर से एक, और यदि मैं मेथड अलग देखना चाहूँ तो कैसे है, यदि मैं फ्रैक्शन में ना फंसूँ तो देखो, ए किसी काम में 10 दिन में पूरा कर रहा है 10 दिन में, बी किसी काम में 15 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, कॉम में कुछ भी मान सकता हूँ ना, क्योंकि देखो सवाल एक मान के भी हो रहा है, सवाल W मान के भी हो रहा है, कॉम कुछ ही मान सकता हूँ। तो मैं यूँ मान लूँ कि 10 और 15, जब मैं एक कॉम मानना हो तो एक दिन को कॉम 1/15 आ रहा है ना, जो भी कॉम मानो वाके नीचे उनका दिन का भाग लगा दो तुम, एक दिन को कॉम निकल कर आ जाएगा। यानी टोटल W/डे कर दो, एक दिन को कॉम आ जाएगा निकल के। 1/15 मानना तो भी सवाल हो रहा, W/15 मानना तो भी सवाल हो रहा। तो मैं एक कॉम ना करूँ, कोई ऐसी संख्या ना मान लूँ दोनों से कट जावे, इन दोनों से कट जावे, 10 और 15 से कोई भी संख्या। ठीक है, बोले नहीं दोनों का लैसा ले लो, लैसा मतलब मैं कह रहा हूँ, बताओ एक बात तो अब छोटी सी, किसी पे ना तो हो पे लैसा में से पढ़ना भाई, वो कैसे करेगा इन सवाल ने? फिर लैसा मतलब आप एक कम करो, 10 और 1500 कोई संख्या तो होगी जो कट रही होगी। ठीक है, ऐसा देखो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, देखो 30 दोनों से कट गई। क्लियर है? तो बस मैं मान के चलता हूँ कि काम मेरा 30 है, 30 क्या, 30 खंबे, 30 खंबे हैं, सही है। अब एक किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, ठीक है, और दोनों मिलकर कितने दिन में? अब मुझे एक बात बताओ, टोटल खंबे 30 हैं, इन 30 खंबे ने ए 10 दिन में बना रहा है, इन 30 खंबे ने ए 10 दिन में बना रहा है, 30 खंबे 10 दिन में, मतलब एक दिन में क्या बना रहा होगा फिर? 3, है ना, एक दिन में 3 खंबे, देखो एक दिन का कॉम निकल लगागा, एक दिन का कॉम। बी क्या बना रहा होगा? 15 दिन में 30 खंबे, तो एक दिन में 2, दोनों मिलके एक दिन में 5 खंबे, कितने हैं? 30, एक दिन में 5 खंबे, कितने दिन में? 30 खंबे, 5 6
30। इसका मतलब डी बराबर 6। देखो आ गया ना 6, वासु भी 6 आया, यासु भी 6 आया। एक ही और तरीका है भाई, ये भी क्वेश्चन होएगा अब तुम्हारा वो जो क्वेश्चन हो, ठीक है। अब मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ, देखो जिसका आंसर 5/24 आया है। क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 8 घंटे में, शाम उसको 12 घंटे में, ठीक है। अब राम 8 घंटे में, शाम 12 घंटे में, क्लियर। राम 8 घंटे में, शाम 12 घंटे में। अब भाई एक बात तो मुझे छोटी सी कम मान लो, कुछ भी जो इन दोनों से कट जावे, कौन सी संख्या दिख रही है, आप कहोगे 24, मैं यूँ कह के चल रहा हूँ, आप 24 मत मानो, जरूरी ना है यार। 8 और 12 से कटने वाली कोई सी संख्या मान लो, मैंने करा आप इसको एलसीएम लो, जरूरी ना तुम पर ना आता हो एलसीएम लेना। 8 12 से कटने वाली 24, 72, 100, जो तुम्हारा मन है, ठीक है। अच्छा या कन्फ्यूजन दूर करने को मैं दिखा भी दूँ तुम्हें, ठीक है। 2 बेरे मान के चल रहा हूँ मैं, थोड़ा गौर दिया भैया क्वेश्चन पे आप देखिए जरा, ठीक है। तुम्हारी क्लियरिटी कम, कुछ 8 12 से कटने वाला कुछ भी कम मान के चल रहा हूँ मैं। मुझे आंसर 5/24 आना, मुझे ये भी बताओ, 24/5 आना, मुझे ये बताओ, ठीक है। 8 12 से कटने वाली कोई सी संख्या, पहले 24 लूँ, 8 12, ठीक है। किसी के 9 दिमाग मारी होगी 24, कोई बात ना, और ले लो कोई सी, कोई और आ रही है 48 लो, कोई और आ रही है 8 12 72 आ रही है 72 ले लो। 300 आंसर है क्या, घबराने की जरूरत ना, चेक कर लो। देखो राम यानी खंबे, भैया खंबे लिए मैंने, ये सारे मैंने खंबे लिए, ठीक है। इतने खंबे, कोई दिक्कत। आर 8 दिन में 24 खंबे बना रहा है, 8 दिन में 24 खंबे, तो एक दिन में 3 खंबे भाई। 12 दिन में बना रहा हूँ शाम 24 खंबे, एक दिन में 2 खंबे, 3 और 2 5, आंसर आया 24/5। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ललित गौर दे। अब 8 छिंगड़, देखो राम 8 घंटे में 48 खंबे, तो 1 घंटे में 8 छिंग 48, 6 खंबे, सही है। राम के एक दिन का कम। शाम 12 चौक 48, 4 खंबे, दोनों मिलके 10 खंबे, 48/10। जरा चेक करके देखो, काट के देखो, 224 बार, 205 बार आया, ये 24/5, हाँ भी 24/5। कैसे, राम 72 खंबे ने 8 दिन में, तो एक दिन में 8 नहीं 72, 9 खंबे। शाम 12 छिंग 72 यानी 6 खंबे, दोनों मिलके एक दिन में 9 और 6 15 खंबे, टोटल खंबे 72, 72/15 काट लो। किसू काटोगे, 300 काटोगे, 24 थी 72 और 5 थी 15। जरा चेक करके देखो, इसका मतलब यूँ है कि बस रटन नहीं है कोई चीज़, लेस में से 9 भी आवे तो कम चल जाएगा, बस तुम्हें देखना है बस, ठीक है। मैं अब एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, इसका। तो भाई अब देखो, मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी, कौन में कुछ भी मान लो तुम, जो तुम्हारा मन करे। अब मैं स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने एक तैयार करके चल रहा हूँ। अच्छा इसे मिटा दूँ, टाइम एंड वर्क, अब तो चैप्टर चले रहे हो, हमें तो पता ही लगी टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है। बने रहिए, कोई दिक्कत ना है भाई। अच्छा बाबू, आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे देखते रहो बस तुम। बड़ी होती डोल है यार कि मैथ समझ नहीं आता, मैथ समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता मैथ समझ, ठीक है। हम तो मैथ समझ के नहीं चलते, या नहीं समझे, ठीक है भाई। यू है नंबर से खेलना हो, बस मैथ समझ क्यों ना आएगा, बस इस पर थोड़ा गौर दो क्या है, ठीक है। एक फिरकनीसी ना लग रही तुम्हें, जैसे फिरकनीसी हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ लिखिए उनके नाम जो भी पर्सन हो, में यहाँ हो गए नाम, यहाँ उनके डे D1 D2 D3, यहाँ क्या, यहाँ वाई लिखिए जो टोटल खंबे हों, में टोटल खंबे जो आप कुछ भी मानो, एलसीएम वेलसीएम जो भी है, यहाँ लिखिए वहाँ है, यानी टोटल खंबे मतलब टोटल वर्क, TW ना कर दूँ, खंबे ही कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ले भाई, साफ दिख रहा हो बोर्ड पे, क्लियर है, ठीक है जी। खंबे लिखो ना, दिखाई दे रहा बोर्ड पे, देख लो, ठीक है, ठीक है भाई। बड़ी मेहनत करनी पड़ा है वीडियो न बनाने को, ठीक है। तो भाई या डेज आ गए या खंबे आ गए।
अब यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ याद करो एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो यहाँ पर डे, PER पर डे। टाइम एंड वर्क में मैं आपको बता दूं, सिर्फ पर डे निकालना सीख जाओ, चैप्टर इजी है। तो पर डे का काम तो मैं आपको बताइए। अब यहाँ भाई पर डे किसका, ए का, पर डे किसका, बी का, पर डे किसका, सी का। ठीक है, एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनकर। अब इस स्ट्रक्चर में एक सवाल मैं फिट करना चाहूँगा। ठीक है, उसी सवाल है मैं फिट करना चाहूँगा जो मैंने आपको 24/5 वाला करवाया हो। ठीक है, क्वेश्चन वही है, राम किसी काम को 8 घंटे में, ये स्ट्रक्चर है, मैं इस इधर करवा रहा हूँ क्वेश्चन है। अच्छा स्ट्रक्चर है, हाँ ये लिख लो, ये रहा राम, ये रहा श्याम। भाई दिख रहा साहब, राम और श्याम। राम किसी कार्य को 8 घंटे में, श्याम किसी कार्य को 12 घंटे में। ठीक है, अब बताइए दोनों मिलकर कितने में, तो देखो डेज आगे, यहाँ क्या आएगा बताओ भाई, ये टोटल खंबे कितने मानो, टोटल खंबे 24 मानो, छोटी से छोटा मानो तो काटने की जरूरत 24। अब यहाँ पर डे का कौन, या कहें हम भाग लगाओ, पर डे आ जाएगा मुझे सो। अरे हम भाग लगाने की जरूरत ना, आप ही बताओ 24 रोटी ने राम 8 दिन में खा रहा है, 24 रोटी ने 8 दिन में, तो मतलब 8 या 24, एक दिन में 3 रोटी यार, या मतलब लिखने का 8 या 24, 12 दूनी 24। देखो 24 खंबे बना रहे हैं, 24 खंबे बनने हैं, दोनों एक दिन में 5 खंबे बना रहे हैं। ठीक है भैया, 24/5 आंसर आ गया। इस स्ट्रक्चर में सवाल रखना आगा तुम पे। चलो जी, इस स्ट्रक्चर को कॉपी करते रहिए। ठीक है, अभी पहली क्लास है, कॉपी करने की जतना हो बता रहे, जो मेन मेन चीज़ है ना आप उन्हें कॉपी करते रहिए, जो मेन मेन आपकी चीज़ है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को इधर बनाए दूँ हल्का सा, ये इधर। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। मिटा रहा हूँ भैया। अच्छा जी, ये भाई अभी बेसिक ही चल रहा है भैया आपका। इसका मतलब है आप नॉर्मल सवाल करने सीख गए, अब नॉर्मल सवाल करने बिल्कुल आप सीख चुके हो। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट लिखता हूँ कि मोहन, बस शॉर्ट, मोहन किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, सोहन उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, राम उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ भाई, मोहन, सोहन और राम। मोहन के दिन 15, सोहन के दिन 20, राम के दिन 30। ठीक है भाई मेरे, इनसु कटने वाली संख्या जिसे आप एलसीएम बोल दे करो हो। ठीक है, एलसीएम 9 निकाला, जो देखो कैसे निकालोगे, 30 का पहाड़ा हाँ तक पढ़ो जब तक कि उस चीज़ को ये दोनों 9 काट दें। 30 एकम 30, 15 काट रहा और 20 नहीं काट रहा, 30 दूनी 60। देखो 20 भी काट रहा 60, 15 भी काट रहा, यानी टोटल खंबे 60। आगे टोटल खंबे, अच्छा जी, मोहन 15 दिन में बना रहा 60 खंबे, एक दिन में 4 खंबे। भाई यू बना रहा है 20 दिन में, एक दिन में 3 खंबे। यू बना रहा 30, एक दिन में 2 खंबे। क्लियर है? ठीक है, अच्छा 60 खंबे बनवा रहे हैं, एक एक दिन के खंबे अगर कहा बच्चा सवाल में, सवाल के तो बताओ 9 जी टोटली, 4 और 3 7 और 2 9, तीनों मिलकर एक दिन में 9 खंबे। एक दिन में 9 खंबे, कितने दिन लगे कि 60 खंबे बन जावे। डी बराबर 60/9, या डायरेक्ट कर देख रही हूँ अब 60/9, कभी मेरी तरह ऐसे लिखो समझाने को, 60/9, 300 काट लूँ, 320, 3 तिया 9 और 20/3 का मतलब 6 सही 2/3। आवे या करके दिखाऊं? चलो 9 आवे तो करके दिखाता हूँ। 20 में भाग लगा दो 3 का, 3 छिंग 18, मतलब बचा 2, इसका मतलब है 6 सही 2/3 दिन। ये सवाल तुम पे करना आगा तो समझ लो आप, पहली टाइप सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है अभी? अब मैं आपको बता दूं, तो अभी तक जो चल रहा हो सारा बेसिक चल रहा हो, आप बेसिक चीज़ करना सीख गए। स्ट्रक्चर में यदि सवाल लगाना सीख गए तो आप अच्छे से सीख गए हैं। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ यहाँ पे अब। ठीक है, डायरेक्ट ही अब जो भी क्वेश्चन
बने हैं। तो देख लेते हैं भाई अब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि रीता गीता संगीता, डायरेक्ट लिख दूं, रीता गीता संगीता, रीता गीता संगीता, रीता गीता संगीता। ठीक है, रीता किसी काम को 10 घंटे में पूरा कर सकती है, ठीक है, और गीता 12 घंटे में और ये 15 घंटे में। आपसे पूछा तीनों कितने में, बहुत सिंपल है, 10 12 15, क्या बनेगा खंबे टोटल 60, वेरी 10 छिक्की 60 एक दिन, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 5 4 9 और 6 15, 60 बटे एक दिन को कम 15, कितना है डियर 4। कोई दिक्कत वाली बात ना हो। स्पीड से मतलब नहीं है मुझे, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ स्पीड से। बाकी सवाल बहुत ईजी है, बड़ी सिंपल सवाल है। अभी तक जो आप करना सीखे हो ना, वो सिर्फ सिंपल सवाल करने सीखे हो। मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा, अभी तो समझा रहा हूँ। कभी आप यूँ सोच कर कि बड़े इजी सवाल करा रहे हैं, अभी थोड़ा सा भाई ज़रूरी नहीं है कि आप यह वीडियो देख रहे हो, ठीक है, फ्रेशर भी देख रहे होंगे वीडियो, नहीं देख रहे होंगे बेचारे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो, ठीक है, उन्हें तो यूँ ही ना पता एलसीएम क्या हो रहा है कि बटे में कैसे चीज़ लगाई जा रहे हैं। तो सबके लिए, ठीक है, वही मोदी वाला हिसाब है, सबका साथ सबका विकास। क्लियर है भाई? चलो जी, तो भाई अब मैं बता दूं सिंपल सवाल कैसे होंगे। डायरेक्ट स्ट्रक्चर में लगाओ और सिंपल सवाल करने चालो। कितनी टाइम की होगी वीडियो भाई? 23 31। तो भाई और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी सिंपल टाइप करा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जी, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में और बी अकेला 12 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में? डायरेक्ट क्वेश्चन। ए अकेला 6 दिन में, ए अकेला 6 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, बी अकेला 12 दिन में, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में? दोनों मिलकर एलसीएम या खंबे कितने मानो बताओ तुम्हें? 12 मान लो, 12 से कट रहे हैं ना दोनों, मान लो 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 2 और 1 3, एक दिन में क्या खंबे? 3 खंबे। टोटल खंबे कितने? 12। अब एक दिन में 3 टॉफी खाई जा रही है, तो 12 टॉफी के दिन में 3 चौक 12, कितने दिन आगा? 4। क्लियर है भाई? अभी और क्वेश्चन करते हैं भाई। ए बी सी डायरेक्ट दे रखा हूं, ए बी सी, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन रोक ले करो, जब मैं क्वेश्चन बोले करूँ मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन अभी, ठीक है, मैं मुँह से बोले करूँगा, आप समझ जाओगे। लिखने से फायदा क्या, इतना लिखूंगा क्वेश्चन कई हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि ए किसी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 18 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में? ट्राई करो। क्वेश्चन वीडियो रोको और इसे ट्राई करो। क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, वही तीनों का एलसीएम वेलसीएम लेके अपना देखो कितना दिन आता है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा। देख लिया अभी, ठीक है। चलो मैं करवाता हूँ वही सिंपल भाई। 10 भाई हमने ऐसे करो 10 15 18, कटने वाली संख्या कैसे ले? मैं ना पता तो 18 का पहाड़ा पालो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 15 छिक्की 90, 10 नेम 90, 90 90 खंबे आ गए, 90 खंबे यार। ए 90 खंबे ने 10 दिन में, तो एक दिन में 10 नेम 9, बी 15 छिक्की यानी एक दिन में 6, डी 18 पंजे 90, ठीक है, 9 और 6 15 5 20। इसका मतलब है तीनों मिलकर एक दिन में 20 खंबे बना रहे हैं, और खंबे कितने हैं? 90, तो 90 बटे 20 यानी 4.5 दिन। कितना आया? 4.5 दिन। तीनों मिलकर 4.5 दिन में वह काम पूरा कर सके हैं। बात आ गई समझ में? तो भाई इस टाइप के जितने सवाल हों, ठीक है, आपको करने हैं। कौन से क्वेश्चन करने हैं? वे क्वेश्चन करने हैं जो सिर्फ सिंपल हुए, ठीक है। जैसे कि
ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, इंडिविजुअली, तो तीनों मिलकर कितने दिन में। ठीक है, अलग अलग जो टाइप है। अभी आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट ये आप ये मान के चलो कि डेमो वीडियो है मेरी ये। ठीक है, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, ठीक है, तो भी लाइक ज़रूर करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी पहली वीडियो है या मैं कुछ आप सुधार चाह रहे हो तो मैं सुधार भी करूँगा। थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था वैसी है, सामान पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा, लॉकडाउन है। ठीक है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि फिर बता दूँ एक बार, चैनल का नाम आप देख रहे हो अभी फैक्ट सिटी मेरे चैनल का नाम है। मेरा कहाँ, आपका ही चैनल है फैक्ट सिटी। मजबूरी करना महात्मा गांधी, हम कहाँ चैनल पे बस अब तो युवा की फैक्ट सिटी घेरोगे। अच्छा, जब भी चैनल ढूंढो ना आप हमेशा ऐसे करिए, फैक्ट सिटी जीके टेस्ट, ऐसे घेरिए हमें था, या फैक्ट सिटी जीके घेर दिए बस तुम। ठीक है, चैनल आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, थोड़े से चैनल के बारे में बता दूं। ठीक है, मैथ में टाइम एंड वर्क चल रहा है। ठीक है, मैं रीजनिंग की भी क्लास लाऊंगा अभी आपकी, डोंट वरी। अब हमें इस चैनल पर चल क्या रहा है, देखो मैं आपको समझा दूं। डेली, ठीक है, डेली क्या हो गया है कि डेली मैं एक वीडियो लाऊं हूँ। आपने देखो, सोमवार को संविधान के क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, मंगलवार के भूगोल के क्वेश्चन लाता हूँ, और आपके फिर हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ। कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आप डेली देख रहे हो, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन में से फिर आपसे पूछो भी हूँ कि कितने हो मुझे बता दीजिए। एक तो वीडियो आपको पर डे मिल ही रही है, दूसरी, ठीक है, अब एक आपको जीके की स्पेशल वीडियोस जो अलग से मिलेगी उन्हें याद करिए। ठीक है, हमारे भाई हैं, ठीक है, जो यहीं कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पढ़ावे हैं। ठीक है, हमारे पास ही वो आपके लिए वीडियो लाएंगे भी। ठीक है, वो जीके की वीडियो, जीके बहुत ज़बरदस्त है, वे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ावे भाई। मैं फिर बता दूं, वे डिटेल में नहीं जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन चीज़ आपकी ऐसी करवाने की कोशिश करेंगे आप पॉइंट टू पॉइंट रटवाने की। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई, डे टू डे पढ़ने की, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने, आपको यूपीएससी निकालना नहीं है। ठीक है, मोस्टली मैं मान कर चल रहा हूँ आप जनरल ड्यूटी, इस चैनल पर मोस्टली मैं उनकी तैयारी करवा कर चल रहा हूँ जो जनरल ड्यूटी वाले हैं खासकर, और उनके लिए जो मतलब जिन्हें मैथ थोड़ा सा टफ लगे कर है, मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ में अर्थमेटिक करवाऊंगा, और रीजनिंग के मोस्ट जो भी चैप्टर हैं उन्हें मैं लेकर चलूँगा। तो भी तीनों चीज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, जीके भी मिल रही है, अब मैथ भी और रीजनिंग भी, जीके, मैथ, रीजनिंग, तीनों चीज़ आपको मिल के चल रही हैं। थोड़ा सा इनको आपको याद रहे। क्लियर है भाई? अच्छा जी, ये चीज़ होगी, जीके भी, मैथ भी और रीजनिंग भी आपकी चल रही है। मैथ की अभी टाइम एंड वर्क की एक वीडियो है, डेमो वीडियो है, न्याय से घेरूँगा, देखता हूँ क्या होता है, रिस्पॉन्स वीडियो क्या होता है। फिर पर डे आपकी देखो, टाइम एंड वर्क के 910 टाइप है, एक बार में 2 टाइप कवर कराऊंगा, एक बार में 2 टाइप कवर कराऊंगा। इसका मतलब मेरे हिसाब से 7-8 वीडियो आने वाली है टाइम एंड वर्क की, और मैंने ख़त्म करवा दूंगा। दूसरी बात, ऐसी रीजनिंग की, जीके में चली रहे हैं अभी, कभी कभी जीके की डिटेल वीडियो भी लाएंगे। क्लियर है? तो बस एक ही रिक्वेस्ट, अभी कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स मुझे बताओ कि भैया या मैं सुधार करो। ठीक है, और नहीं अच्छी लगी वीडियो तो फिर लाइक करो भी। ठीक है, और भाई हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फैक्ट सिटी जीके को, ताकि आगे आपको सारी नॉलेज मिलती रहे। ठीक है, देखो लाइक करने से हमें थोड़ा सा युवा कि भाई हौसला बढ़ाएगा। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ठीक है।